तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 5 से आगे की ओर हम लोग फिर सॉल्व करेंगे 13.3। एक्सरसाइज 13.3 है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम गिवन है। क्या दिया हुआ है कि कोई स्क्वायर ABCD है जिसमें स्क्वायर ABCD 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर्स पे जो क्वाड्रांट है 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के क्वाड्रांट्स को काट के निकाल दिया जाता है और एक सर्कल भी काट के निकाल दिया जाता है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा गया है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया पहले निकालते हैं, फिर चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे, उसके बाद फिर सर्कल का एरिया जो होगा वो माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस, एक्चुअली हम माइनस ले चुके हैं हम लोग, तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, इस पूरे सर्कल के एरिया, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस सर्कल का एरिया है, इनको पहले ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 क्वाड्रेंट है 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 दिया हुआ है साइड, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा। अच्छा, चारों क्वाड्रेंट आइडेंटिकल्स हैं, मतलब इनके रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिफरेंट होता तो डिफरेंट R1 R2 R3 लेके ऐड करते, लेकिन सेम दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 एक क्वाड्रेंट का हुआ, 4 क्वाड्रेंट के लिए 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो सेंटर में जो सर्कल दिया है उसका एरिया है, इसको ऐड कर लेंगे और स्क्वायर के एरिया से माइनस कर लेंगे। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो साइड स्क्वायर का साइड क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 माइनस पाई आर स्क्वायर क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 16 माइनस 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 44/7, तो कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 68/7। ठीक है, ये क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 12.3 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसमें
डिज़ाइन बना हुआ है और सेंटर में, सर्कल के सेंटर में जो है, कवर के सेंटर में जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें डिज़ाइन का एरिया पूछा गया है कि कितने एरिया में डिज़ाइन बनाया गया है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन अगर अपने को निकालना है तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए अगर हम लोग सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाएगा। और रेडियस गिवन में क्या है, गिवन में सिर्फ ये डायग्राम गिवन है और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये करना होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर दें तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाएगा। सर्कल का एरिया तो निकल जाएगा क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। प्रॉब्लम आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकाला जाए, इसको निकालने का 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तरीका जो ये है कि ए से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें BC पे, तो हम लोग को मालूम है कि ट्रायंगल अगर ABC इक्विलेटरल अगर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी वही होता है जो मिड पॉइंट पे आके मीट करें। तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर इसको बाइसेक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होता है, किसी सर्कल में सेंटर से ही पास होता है। तो ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया। और अगर ये सेंटर हो गया तो C से O ले लेते हैं, इसको C नहीं O लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल ABC यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, O ले लेते हैं। तो OC हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस, और OB क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस, और OA क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस। ठीक है, 32 ये हम लोगों का गिवन है। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, कॉमन साइड दोनों में है, ये कॉमन हो गया, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक सर्कल का जो रेडियस है वो तो फिक्स्ड रहेगा हमेशा। तो ये साइड के इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और वन साइड, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये टोटल ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, 120। 120 कैसे फॉर्म करेगा, ये 120 कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी कॉर्ड BC जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेन करता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के डबल होता है। मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 होगा कि नहीं, ये पूरा एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई CP/CT ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 60 डिग्री हुआ। अगर ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 हुआ, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा कि नहीं। इस ट्रायंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये 32 मालूम है। ठीक है, और इसका एक साइड निकाल के, इसका एक साइड निकाला जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के एक साइड निकाल के, कोई एक साइड निकल गया, ये फिर ये पूरा निकल जाएगा, और ये हाइट मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के। और ये तीनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखिएगा, ये 120 है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, कौन सा थ्योरम लगेगा, देखिए एक तो तरीका मेथड 1 क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए। मेथड 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पहला मेथड तो ये हुआ 60 डिग्री 30 डिग्री
90 60 30 ये मालूम हो गया। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा लें, ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा 32 cos 30 हो जाएगा। और ये कितना 32 cos 30 वाले को मालूम नहीं है तो ये निकल जाएगा। और ये हाइट ट्रायंगल कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 32 sin 30 डिग्री। ये बेस भी मालूम हो गया, हाइट भी मालूम हो गया। तो हाफ इंटू 32 इंटू 32 मतलब 32 का स्क्वायर sin 30 इंटू cos 30, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वाला ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। फिर इसमें और ये तीनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया निकालने का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सेंट्रोइड वाले कॉन्सेप्ट से 2:3 में डिवाइड करता है, वो ही घुमा फिरा के वहीं पे आएंगे फिर लास्ट में। और एक थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो जो पहले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का बताया था हमने ना, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। इस वाले ये मेथड 3 में इसको रख लेते हैं। मेथड 3 से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए पहला दूसरा मेथड तो लगभग सारे जगह दिया हुआ है, ये तीसरा मेथड देख लेते हैं, ठीक है। वो बुक्स वगैरह में भी और लोग भी इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही हो जाएगा। तीसरा मेथड देखते हैं, ये हो सकता है आपके लिए एक नया मेथड हो। आइए देखते हैं। यहाँ तो तुम लोग ये बात कर चुके हैं कि 120 होगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल अच्छा ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे भाई समझ में आया, OBC OAB OAC ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स तो हैं ही हैं, लेकिन इस सर्कल की अगर बात करें तो इस सर्कल के ये तीनों कॉर्ड्स हैं। BC भी एक कॉर्ड है, AC भी एक कॉर्ड है और AB भी एक कॉर्ड है। और ये तीनों कैसे कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो क्लास 9th में हम लोग क्या थ्योरम पढ़े थे कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इसका मतलब ये जो BC कॉर्ड है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 120, जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है। अभी नहीं मालूम है हमें, चलिए मान लेते अभी नहीं मालूम है हम लोग को, मेथड 3 कर रहे हैं तो कुछ नहीं मालूम हम लोग को, ठीक है। अभी तक हमने जो भी बात की वो मेथड 1-2 के लिए था। अभी हम लोगों के लिए सिर्फ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर से इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिए वर्टेक्स को, ठीक है। तो ये 3 जो ट्रायंगल है ये जो 3 ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखिए ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, ये तीनों कॉर्ड हैं और इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। और ये तीनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 360 होगा, क्योंकि वो O के अबाउट 360 होगा एंगल्स का सम। और 1 2 3 कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स के सेंट्रल एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। 1 की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, 2 की जगह पे 3 या 1 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हम 1 को ही लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360, देयरफॉर 3 एंगल 1 इज इक्वल टू 360, एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 3 से डिवाइड कर देंगे 120 आ जाएगा। एंगल 1 120 आ गया, तो एंगल 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है। इस वाले इक्वेशन में देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये तीनों क्या हो गए 120 के हो गए, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल्स जो हैं, इस तीनों ट्रायंगल में अगर ये 120 है तो ये रेडियस 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 है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, क्योंकि ये जो दोनों साइड है वो रेडियस ही है। रेडियस किसी एक सर्कल का फिक्स्ड होता है, जो भी होता है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और एंगल तो बीच के हम लोग इक्वल प्रूफ ही कर दिए। तो साइड एंगल साइड से तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से अगर ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हम लोग फाइंड कर लिए यहाँ से 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट्स हो तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? मतलब अगर इसका एरिया निकाल दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाए, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालना चाहेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकाल देंगे। ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों का एरिया इक्वल होगा, तो किसी एक का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ½ sin थीटा, ठीक है। ये मेथड 3 है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तीसरा मेथड है। 2 मेथड पहले से बता दिए कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। एक एक इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक ना। तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ½ sin थीटा, ½ की वैल्यू हम लोगों को रेडियस मालूम है, ठीक है। पुट कर लेंगे लास्ट में साइन थीटा क्या होता है, थीटा सेंट्रल एंगल होता है जो कि 120 है। अच्छा, ये एंगल 120 कैसे है, समझ में आया ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC कॉर्ड से सर्कल पे बना ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री है, तो सेंटर पे बना कितना होगा, उसका डबल होता है 120, क्लास 9 का थ्योरम। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई CPCT ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तीनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो इनका सम भी तो 360 होगा। इसका मतलब एक एक एंगल 120 का होगा, तभी सम 360 होगा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 120 रखेंगे। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू अगर 120 रख दिए तो फिर तो हम लोग ये पढ़े ही नहीं है अभी, ये साइन 120 की वैल्यू पढ़े ही नहीं है क्लास 10 तक, 11th से पढ़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको ब्रेक करेंगे 90 + 30 में। साइन 90 + 30 में इसको ब्रेक किया जा सकता है। 90 और 30 कितना होगा, 120 होगा ना, साइन का साइन ही रहने देंगे। अब एक फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 r² साइन 90 + थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो 90 + थीटा, थीटा को 30 समझे, 30 डिग्री समझे, तो साइन 90 + थीटा मतलब कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, मतलब कितनी, √3/2, 1/2 r² टू √3/2 कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू ये मालूम है ना टेबल, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन की वैल्यू चल रही है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 √3/2। ये 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें cos 30 की वैल्यू चाहिए, तो ये है cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हमने पुट किया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 r² √3, ठीक है। कोई दिक्कत इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में, यहाँ तक हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके, इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया r² √3, ठीक है। आइए आगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये रहने देते हैं, ठीक है, 1/4 r, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, BOC इस ट्रायंगल का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये तीनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तीनों का एरिया इक्वल है, तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, ABC की इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। ए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं A है, ठीक है। और 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BOC क्या निकाल चुके हम लोग, BOC का एरिया ये निकाल चुके हैं, 1/4 r² √3, ये निकल चुका है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 है, यहाँ 3 है, इसको √3 × √3 लिखा जा सकता है। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, a² = √3। अच्छा, एक इधर भी पीछे भी तो है, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, a² = 4 से 4 कैंसिल हो गया था, √3 से √3 कैंसिल हो गया था, और ये 3 बचा था ना,
तो क्या हो जाएगा 3r²। अब हम लोगों को रेडियस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का की जो साइड है ये सपोज किए थे ना, इन दोनों में रिलेशन मिल चुका है, तो इजीली अब हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हैं। आइए अब इसमें यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। a², देखो बेटा एरिया ऑफ डिज़ाइन अगर निकालना है अपने को, एरिया ऑफ डिज़ाइन अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr² है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो √3/4 a² होगा। यही प्रॉब्लम आ रही थी कि a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r हम लोगों को लिखना था, तो यहाँ हम लोग रिलेशन निकाल ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा πr² माइनस √3/4 a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3r²। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। वैल्यूज़ जो भी r की दी हुई है वो बिल्कुल लास्ट में पुट करेंगे, स्टार्टिंग में पुट करेंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। अब देखो बेटा यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधे, क्या सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहीं पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई, 32 का स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको लिखना है, माइनस √3/4 इंटू 3 और r² मतलब फिर 32 को 2 बार लिखना है। ठीक है, 8 आ जाएगा और यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर कितना आता है। कैलकुलेट करिए, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 22, ये रहा 22528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 32, इसको मल्टीप्लाई करिए 32 इंटू 8 इंटू 3, 32 8 3, ये आ जाएगा 768 और ये √3 बचा ही था, √3, ये आंसर आ रहा है। NCERT में भी शायद यही आंसर दिया हुआ, 22528 माइनस 768 √3, यही आंसर है। ठीक है, इसको और आगे भी सॉल्व किया जाता, लेकिन NCERT यहीं पे आंसर दिया हुआ, तो छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम दिया हुआ है, ABCD एक स्क्वायर है जिसके तीनों वर्टेक्स पे ABCD पे सर्कल के सेंटर्स हैं। ठीक है, और साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है। इस क्वेश्चन में बेटा रेडियस नहीं दिया हुआ है किसी भी सर्कल का। ठीक है, सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो R1 R2 अच्छा 14 दिया है, तो अगर एक को R ले लेंगे तो 14 माइनस R लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे जो क्वाड्रेटिक बनेगा आपको वो फंसाएगा। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ जो आंसर भी आता है वो 7 मान के ही किया गया है। ठीक है, लेकिन तरीका ये है कि इसको R ले लिया जाए, इसको 14 माइनस R लिया जाए। ठीक है, तो लेकिन आंसर जो आपका आ रहा है, और सारे लोग जैसे सॉल्व कराते हैं, सारे टीचर्स आपके स्कूल के टीचर्स भी ऐसे ही सॉल्व कराएंगे, ये मान के कि ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सारे सर्कल्स इक्वल हैं, इनके रेडियस इक्वल्स हैं। तो अगर ये 14 का स्क्वायर है तो 7 का ये सर्कल का रेडियस हो गया, 7 इसका हो गया, 7 इसका हो गया, और ABCD जो स्क्वायर है, AD जो होगा 7 होगा, ये भी 14 होगा, और ये भी 14 होगा, ये भी 14, ये भी 14। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, A² मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अच्छा ये क्वाड्रेंट है, सारे क्वाड्रेंट कैसे हैं,
बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा को 90 पुट करेंगे आप नीचे 360 तो पाई बाई 4 ही आएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 1/4 कर देंगे, तो क्वाड्रेंट का एरिया इंटू 4 कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, और जब इन क्वाड्रेंट्स को माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए कितना दिया 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7 इंटू 7, ठीक है, इस 14 का स्क्वायर 196, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 154, तो कितना आ जाएगा 6 4 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, R1 R2 लेके करेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसमें इमेजिनरी का भी केस आने लगेगा, तो आपके क्वेश्चन जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में इक्वल सर्कल लिया गया है, ये सारे सर्कल्स का रेडियस इक्वल लिया गया है, तो आंसर 42 आता है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।